हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलजी के एयर कंडीशनर के बारे में जो 3 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी है। तो जो स्लिप एसी है जो मैंने घर में अपने लगाया हुआ है उसके बारे में आपको पूरा मैं बताऊंगा। ये 2021 का मॉडल है, उसके बारे में पूरा मैं आपको ए से जेड तक पूरा डिटेल में बताऊंगा। और आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं जो मैंने अभी ये एसी लगाया हुआ है, ये एलजी का एसी है। इसकी इन्वर्टर की ये कंप्रेसर की इसकी 10 साल की वारंटी है इसकी। ये आप देख सकते हैं, ये डुअल इन्वर्टर एसी है, ये लिखा हुआ ऊपर। तो अभी ऐसे ये आ गया 3 स्टार आ गया है, ये आ गया 3 स्टार आ गया, ये आ गया सारा इधर। जो इसकी पावर है, इसकी पावर आ गई 1740 वाट का। ये आ गया इधर आ गया। तो ये आ गया इधर, ये आ गया 24 सेल्सियस डिग्री पे। तो अगर आपने एसी जब भी चलाना हो, अब जब भी एसी लेते हैं वो लिखा होता है 24 डिग्री पे एसी चलाना चाहिए, इसे कम नहीं चलाना चाहिए। तो इससे आप कम चलाते हो एसी तो फिर आपको थोड़ा बीमार होते हो। कि कभी कभी क्या होता है कि एसी आप कम में चलाओगे, 16 में या 18 में चलाओगे, तो जब या फिर बाहर आप जाते हो टेम्परेचर कभी 40 होता है, 45 डिग्री भी होता है, तो आप कभी बीमार पड़ जाते हो। कभी हमेशा एसी चलाना हो 24 डिग्री या 25 डिग्री 26 पे चलाना चाहिए। ऊपर देखिए जब भी अभी मैंने एसी 25 पे चलाया हुआ है, तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ये फ़ैन भी चलाता हूँ। फ़ैन से क्या होता है कि कमरे की हवा होती है पूरी रोटेट करती है। ये मैंने आपको बता दिया, ये 3 स्टार एसी है, 1.5 टन का एसी है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया इधर एसी जो मैंने लगाया हुआ है। स्टेबलाइजर जो लगाया था मैंने वो अलग से, ये वी गार्ड का स्टेबलाइजर है। तो ये आपको वो नहीं लगाना चाहिए नॉर्मल। आप क्या करते हो ऐसे देसी वो दुकान से उठा लेते हो वो। आप अगर एसी के इतने पैसे खर्चते हो, स्टेबलाइजर हमेशा कंपनी का लेना चाहिए। मैंने वी गार्ड का लिया, आप कोई भी ले सकते हो, मगर लेना हो जब भी लेना है कंपनी का लेना चाहिए। अच्छा नॉर्मल वो स्टेबलाइजर नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वोल्टेज कभी कम ज़्यादा हो जाती है, तो एसी को शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है, जहाँ एसी ख़राब होने का डर होता है। तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर पे एसी आपका ख़राब हो सकता है। ठीक, जो मैंने अभी आपको एसी बताया तो ये है एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है, 3 स्टार एसी है। तो इसके बारे में आपको मैंने जैसे अभी थोड़ा सा बताया मैंने अभी। तो ये मैंने शॉप से ये ख़रीदा था मैंने, अभी ये मेरे को हो गए, ये मैंने लिया था जून के महीने में लिया था मैंने। तो 10 जून को लिया था मैंने, ये 2021 में लिया था। तो अभी तक मैं इसको चला रहा हूँ, तो मेरे को अभी तक इसकी कोई अभी कंप्लेन नहीं आई है। तो ना ही मेरे को कोई एसी की कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई गैस की प्रॉब्लम, जहाँ कोई एसी की कूलिंग हुई अच्छी नहीं हो रही है। तो उसकी बेस्ट कूलिंग है एसी की। तो जो ये डुअल इन्वर्टर है 1.5 टन का एसी है जी। तो इसकी जो होती है 10 साल की वो होती है वारंटी होती है इसकी। तो कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी है इसकी। तो इसमें अगर आप वो देखिए जब भी मैं इसमें वो टेम्परेचर होता है, तो जैसे मान लीजिए ऐसे मैं 24 पे टेम्परेचर को लगाता हूँ, तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है, तो ये 24 टेम्परेचर कंप्रेसर पूरा वो मेंटेन करके रखता है। जो 24 कमरे का टेम्परेचर पूरा हो जाता है, तो जो कंप्रेसर अपने आप वो होता है स्लो हो जाता है। क्या होता है इसका कंप्रेसर होता है, जो कंप्रेसर वो अप एंड डाउन होता है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसका वो कंप्रेसर होता है वो फिक्स होते हैं। तो उससे क्या होता है जो नॉन एसी में वो एसी का जो होता है फिक्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कंप्रेसर ज़्यादा चलता है, इस वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। ये डुअल इन्वर्टर एसी है, तो जो कंप्रेसर होता है ये होता है अप डाउन होता रहता है। अप डाउन होने का मतलब ये होता है कि आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो इसकी कंप्रेसर की भी 10 साल की वारंटी होती है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसकी 2 से 5 साल तक कंप्रेसर की वारंटी होती है। तो जैसे मैं अभी एलजी के एसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका जो प्राइस होता है मैक्सिमम मैंने जो देखा जो 1.5 टन का एसी जो एलजी लेते हैं वो आपको 35,000 के बीच में से 40,000 के बीच में आपको पड़ जाएगा। ये तो एसी मेरे को पड़ा था, ये 37,500 का पड़ा था, 37,500 का जो मेरे को पड़ा था एसी। तो स्टेबलाइजर वो पड़ा था अलग से पड़ा था, उसका मैंने दिया था 6,000 रुपये दिया था मैंने स्टेबलाइजर का। और जब भी मैं एसी को लगाता हूँ, एसी का मैं टेम्परेचर में 24 से नीचे कभी नहीं लगाता हूँ। उससे क्या होता है कि जो अगर आप 24 डिग्री से टेम्परेचर एसी का कम लगाओगे टेम्परेचर, उससे सबसे बड़ी बात तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। आप क्या करते हो कि एसी तो आप ले लेते हो, मगर उसका टेम्परेचर आप क्या करते हो 16-18 पे लगा लेते हो या 20 पे लगा लेते हो। तो आप सोचते हो कि जो एसी होता है वो कंबल लेके सोने के लिए होता है, मगर एसी कमरे के लिए सोने के लिए नहीं होता है। इसी इसके लिए होता है कि आपको कमरे का रूम का टेम्परेचर वो हो जाए, ठंडा हो जाए, और आपको मगी ठंड लगनी चाहिए, मगर इतनी ठंड भी नहीं लगे कि आप मगी कंबल लेके या जाए लेके सो जाओ। तो इसी के लिए होता है कि आपको गर्मी नहीं लगे, आपको पसीना नहीं आए, आपको
ह्यूमिडिटी होती है जैसे बरसात में गर्मी में होती है, वो आपको नहीं होनी चाहिए कमरे में। तो टेम्परेचर आपको 24 पे लगाना चाहिए। मैं जब भी एसी लगाता हूँ खासकर रात को, उसके में वो फ़ैन होता है वो मीडियम में लगा लेता हूँ। तो उसकी वजह से मेरे को एसी को कभी कभी रात को 25 पे या 26 पे, वो 27 पे भी वो रखना पड़ता है। तो उस वजह से ठंड भी ज़्यादा लगती है। आपने जब भी एसी चलाना है या दोपहर को रात को, आप उसके लिए फ़ैन भी लगा सकते हो। तो फ़ैन लगाने से क्या होता है कि एसी का जो आपको कंप्रेशर आपका वो चलेगा, कम चलेगा। तो फ़ैन से क्या होता है पूरे कमरे में जो एसी की हवा होती है वो पूरी रोटेट होती है। तो क्या होता है कि जैसे मगी एसी लगाया हुआ आपने, तो अगर मगी सामने अगर कोई बैठा है या 2 या 3 बंदे, एसी की हवा उसको लगती है। अगर कोई साइड में बैठा है या सोफे पे बैठा है या साइड पे कोई चेयर पे बैठा है, उसको हवा इतनी लगेगी नहीं। अगर आपने फ़ैन लगाया हो तो फिर वो क्या होता है कि एसी की हवा पूरी रोटेट होकर पूरे कमरे में फैलती है। तो इससे क्या होता है कि एसी का आपको टेम्परेचर वो रखना पड़ता है 24, 25, 26 पे रखना पड़ता है खासकर मगी रात को। तो उससे क्या होगा, स्टेबलाइजर मगी यूज़ कम होगा, तो वो ज़्यादा मगी बिजली नहीं आपकी खींचेगा नहीं, तो आपकी बिजली की बचत होगी। ये भी आपको फ़ायदा है। हाँ, मगर जैसे डुअल इन्वर्टर एसी होता है, वो आपको जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उससे आपको 5-6 हज़ार आपको महंगा ही पड़ता है। चाहे वो आप आजकल मगी एलजी के जो विंडो एसी भी आ गए हैं, डुअल इन्वर्टर एसी आ गए हैं, पहले नहीं थे, पहले तो आजकल आ गए हैं। बाकी कंपनी भी आ गए हैं जैसे वोल्टास के भी मेरे को। तो एलजी के तो हैं मगी, अभी एलजी का वो आ गया है, विंडो एसी भी आ गया है, डुअल इन्वर्टर एसी। आप वो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हो। तो मैंने तो जैसे स्लिप एसी लिया है मैंने, तो अभी इसकी कूलिंग भी अच्छी है। इसको मैं 24 के नीचे या 20-22 पे कभी लगाता नहीं हूँ। तो अभी मेरे को जून महीने में पूरा 1 साल हो जाएगा। अभी मेरे को इसके पूरे कितने हो गए हैं, ये 10 महीने हो गए पूरे लगाए हुए। अब तक कोई तो मेरे को प्रॉब्लम ऐसी आई ही नहीं है। तो एसी का मैं टेम्परेचर हमेशा 24, 25, 26 पे लगा के रखता हूँ। साथ में फ़ैन इसीलिए लगाता हूँ कि एसी की मेरी थोड़ी बचत कम हो जाए, बिजली का बिल कम आए मेरा। जो मैंने ये एसी लिया था, ये मैंने 3 स्टार लिया था। तो हाँ, अगर लेने में अगर मैं लेना चाहता तो 5 स्टार पे ले सकता था। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी, अगर आप वो लेते हो 5 स्टार के लेते हो, आपका बिजली का बिल वो कम आएगा, या 3 स्टार के लेते हो आपका बिजली का, इसमें होता है ये फ़र्क होता है। 3 स्टार का लो आपका बिजली का बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, 5 स्टार का लो आपका बिल वो थोड़ा कम आता है। उसके लिए आपको पैसे भी थोड़े देने पड़ते हैं, ज़्यादा देने पड़ते हैं। अगर आप इसी के साथ अगर फ़ैन भी चलाओगे आप, तो फिर आपका 3 स्टार भी आपका वो हो जाता है, वो मेंटेन हो जाता है 5 स्टार के बीच में। तो उससे आपकी बिजली की वो भी हो सकती है, बचत भी हो सकती है। 5 स्टार आपको लेने की क्या पता जरूरत नहीं पड़े, 3 स्टार से आपका काम हो जाए, तो आपका कि 5-6-7 हज़ार आपका वो हो सकता है, बच सकता है। बाकी आपको आप पर डिपेंड है कि आप 3 स्टार का लेना चाहते हो, 5 स्टार का लेना चाहते हो। जैसे मेरा कमरा है 12 बाई 12 का कमरा मेरा, तो हाइट है मेरे कमरे की 11 फुट। तो 12 में 12 कमरा आप लगा लीजिए, तो इसमें मगी 1.5 टन का एसी वो हो जाता है, फिट हो जाता है। बाकी 110 स्क्वायर फुट से लेकर 150 स्क्वायर फुट के बीच में अगर आपका कमरा हो, तो फिर आपको 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। मेरे कमरे में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है। अगर आपका कमरा अगर मगी लास्ट फ्लोर में है, ऊपर मगी लास्ट फ्लोर में ऊपर वाला फ्लोर है मगी, तो उधर धूप बहुत ज़्यादा आती है। तो फिर आपको क्या पता मगी 1.5 टन का एसी आपको काम नहीं करे, फिर आपको 2 टन का एसी लगाना पड़े। ठीक है, नहीं वो तो डिपेंड होता है कि आपके कमरे में गर्मी कितनी है, धूप कितनी आती है। तो मगी आपका ग्राउंड फ्लोर में कमरा है, जहाँ मगी आपका लास्ट फ्लोर में ऊपर वाला फ्लोर में कमरा है, डर्ट धूप पड़ती है, छत पे धूप डर्ट पड़ती है, बारियाँ कितनी है, खिड़की कितनी है, वो डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको देख के इसी ले लेना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको सारी आपको डिटेल में बता दिया। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।